हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में पीवाईक्यू आया है। ठीक है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मास एंड चार्ज आर सस्पेंडेड इन द एयर फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय अ टू कंडक्टिंग massless string to non-conducting massless string of same length at equilibrium. The angle between the strings is alpha. Then the spheres are now immersed in a dielectric liquid of density 800 kg per meter cube and a dielectric constant 21. If the angle between the string remains the same after the immersion, then ठीक है। सो सबसे पहले इसका हम डायग्राम निकालेंगे और डायग्राम से हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम निकाल के हम उसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे दो केसेस है, उससे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सो डेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक लिक्विड गिवन है हमें। ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मैं एस इससे डिनोट करूंगा, रो लिक्विड। ये कितना है? 800 kg मीटर क्यूब। और जो उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, वो कितना है? 21। ये तो हमें गिवन है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे दो स्पीयर है हमारे पास। अब दोनों सेम मास और सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, ये हो जाएगा उनका डिस्टेंस। ये इसका, इसकी वजह से इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में इसको फोर्स आएगा। अब ये स्ट्रिंग है तो खिंच खिंच जाएगी, इसमें तनाव क्रिएट हो जाएगा। सो टी टेंशन क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। इन दोनों के बीच जो एंगल है ना, वो कितना है? अल्फा एंगल। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूँ तो ये जो एंगल हो जाएगा आधा अल्फा बाय 2 हो जाएगा। तो ये तो अल्फा बाय 2 है ही, ये भी अल्फा बाय 2 हो जाएगा फिर, अल्टरनेट एंगल्स। सो यहाँ से टी का एक कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा, टी कॉस अल्फा बाय 2। और इस डायरेक्शन में एक फोर्स आ जाएगा, टी साइन अल्फा बाय 2। ये तो फोर्स है एफ ई, और नीचे की तरफ हो जाएगा मास एम जी। अब ये क्या है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अब अगर मैं इसको किसी एक डाइलेक्ट्रिक लिक्विड पे डिप कर देता हूँ, ठीक है, ये जो दूसरा सिनारो है ना, हमने क्या किया, अब यहाँ पे इस उसी को उठा के डिप कर दिया। एंगल सेम है दोनों के बीच, डिस्टेंस, ये जो एंगल है वो सेम है, कितना? अल्फा बाय 2, कंप्लीट अल्फा और आधा अल्फा बाय 2। अब इस पर एक फोर्स आ जाएगा, मैं उसे एफ डैश नाम दूंगा, एफ डैश, क्योंकि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है। देखिए दोनों के बीच जो नेट फोर्स लग रहा है, जितना फर्स्ट केस में लगेगा उतना ही सेकंड केस में भी लगेगा। ठीक है, पर अगर मैं सिर्फ एक पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल पे अगर गौर कर रहा हूँ तो यहाँ पे एफ डैश फोर्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी टेंशन होगा, यहाँ पर भी। ये जो एंगल है अल्फा बाय 2, सो यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट आ जाएगा टी कॉस अल्फा बाय 2, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा टी साइन अल्फा बाय 2। नीचे की तरफ आ जाएगा एम जी। ये भी इसे बैलेंस कर रहे हैं ताकि यहाँ पर भी कैसे है, इक्विलिब्रियम पे। अब इन दोनों के आगे बढ़ने से पहले हमें जस्ट एक बायोन्स फोर्स के बारे में हल्का सा यहाँ पे पता होना चाहिए। मान लो एक एक बॉडी है जिसको मैंने क्या किया है कि किसी लिक्विड में डिप कर दिया है। तो होता क्या है कि लिक्विड क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है जिसे हम नाम देते हैं एफ बी या फिर बायोन्स फोर्स। कैसे? नीचे की तरफ इसका मास है ही एम जी। देखिए डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, सो मास को मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ। सो डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, ऐसे लिख सकते हैं एम जी को। बायोन्स फोर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मैं डिप कर रहा हूँ तो जो मुझे एपरेंट वेट है वो हल्का लगने लगेगा। जैसे हमें पता है कि किसी भी लिक्विड में अगर हम कुछ डालते हैं तो हमें हल्का लगता है, क्योंकि ये लिक्विड खुद अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो जो यहाँ से जो एपरेंट वेट आएगा वो कितना होगा? बॉडी का
डेंसिटी इंटू वी जी माइनस लिक्विड का डेंसिटी इंटू वी जी। एपरेंट वेट यानी मास ऑफ बॉडी इंटू जी इफेक्टिव, यहाँ पे जी इफेक्टिव लेंगे आप। अगर मैं यहाँ से ये रो वी जी कॉमन ले लेता हूँ तो ये 1 माइनस आ जाएगा लिक्विड का डेंसिटी अपॉन बॉडी का डेंसिटी। ठीक है, देखिए मास, ये रो वी को मास ही है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास ही होता है। सो डेंसिटी वॉल्यूम और ये मास कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बच रहा है जी इफेक्टिव का वैल्यू आ रहा है कितना, 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है इसको पहले सॉल्व करके इसको यूज़ करना है, क्योंकि इसका एक की कॉन्सेप्ट है। तो आइए देखते हैं कि जो क्या हो क्या रहा है कि फर्स्ट केस में अगर देखा जाए तो टी साइन थीटा बैलेंस कर रहा है इस फोर्स को एफ ई को, और टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है एम जी को। तो फ्रॉम 1 and 2 मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ई बाई एम जी। दोनों को जस्ट डिवाइड किया मैंने। और यहाँ पे सिमिलरली दूसरे केस में जो टी साइन थीटा है वो बैलेंस कर रहा है एफ डैश ई को, क्योंकि एक पार्टिकल पे जो फोर्स लगा उसको हमने एफ डैश ई कहा। और टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है एम जी को। ठीक है, अब टी कॉस थीटा यहाँ पे एम जी को बैलेंस नहीं करेगा, वो एम जी इफेक्टिव को बैलेंस करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो है ना ये एम जी नहीं, ये एम जी इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसको एक फोर्स ऊपर की तरफ है, ये बायोंस फोर्स टी कॉस थीटा को भी हेल्प कर रहा है वो। तो फिर हमने वो बायोंस फोर्स ना लिख के सीधा ये जी इफेक्टिव नीचे लिख दिया ताकि वो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बन सके। ठीक है, आप पहले वहाँ पे बॉडी आई मीन एफ बी भी लिख सकते हो। ठीक है, टी कॉस थीटा प्लस एफ बी इज इक्वल टू एम जी, और फिर एफ बी को यहाँ इस डायरेक्शन में लेके आके वो भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पर यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना हमें। सो यहाँ पर भी जो टेन थीटा आ जाएगा, अब यहाँ पे थीटा नहीं है, अल्फ़ा बाय 2 है। ठीक है, तो मैं क्या करना होगा, यहाँ पे सभी के वैल्यूज़ को चेंज करना होगा। यहाँ पे अल्फ़ा बाय 2 लिखेंगे हम। ठीक है, साइन अल्फ़ा बाय 2, कॉस अल्फ़ा बाय 2, टेन अल्फ़ा बाय 2, ये भी टेन अल्फ़ा बाय 2, ये भी कॉस अल्फ़ा बाय 2, साइन अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा फिर एफ ई डैश बाय एम जी इफेक्टिव। अब दोनों ही केस अगर टैली करते हैं, ठीक है, इसे ए नाम देता हूँ, इसको बी नाम देता हूँ, तो मैं इक्वल लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी टेन अल्फा है, यहाँ पर भी टेन अल्फा है। सो एफ ई बाय एम जी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एफ ई डैश अपॉन एम जी इफेक्टिव। सो एम से एम तो चला गया, एफ अपॉन जी इज इक्वल टू में देखो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कांस्टेंट का के है तो एफ अपॉन के लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इंटू 1 माइनस जी इफेक्टिव का वैल्यू कितना है, जी इफेक्टिव के लिए हमने पिछले साइड में फाइंड किया, यहाँ पर भी जी होगा एक। सो ये आ जाएगा जी इंटू 1 माइनस लिक्विड का डेंसिटी अपॉन बॉडी का डेंसिटी। सो जी भी चला गया यहाँ से एफ ई, और ये एफ ई भी चला गया, बचा के। तो ये आ जाएगा फिर के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बॉडी का डेंसिटी माइनस लिक्विड का डेंसिटी अपॉन बॉडी। सो के इज इक्वल्स टू आ जाएगा बॉडी का डेंसिटी अपॉन बॉडी का डेंसिटी माइनस लिक्विड का डेंसिटी। के ऑलरेडी हमें गिवन है 21। ठीक है, बॉडी का डेंसिटी हमें क्या करना है, वो फाइंड करना है, क्योंकि ऑप्शन में एक कंडीशन बन रहा है जहाँ पे बॉडी का डेंसिटी पूछा है।
ठीक है। सो यहाँ पे बॉडी का डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी ऑलरेडी नो कितना 800, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 20 इंटू बॉडी का डेंसिटी माइनस 21 इंटू 8 हो जाएगा 16800 इज इक्वल्स टू हो जाएगा बॉडी का डेंसिटी। सो 21 रो माइनस रो इज इक्वल्स टू 16800, तो हो जाएगा 20 रो 16800, रो का वैल्यू आ जाएगा 16800 डिवाइड बाय 20, 0 से 0 चला गया और ये आ जाएगा 840 kg पर मीटर क्यूब। ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें गिवन है मास डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज 840 kg मीटर क्यूब। सो ऑप्शन सी तो यहाँ सही हो रहा है। ऑप्शन अगर ए देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिमेन्स द सेम। बिटवीन फेयर्स यानी जो नेट फोर्स है दोनों के बीच में लगने वाला, वो तो क्या होगा, अनचेंज होगा। यहाँ पर भी कितना है नेट फोर्स, इसका भी उतना ही लग रहा है, इसका भी उतना लग रहा है, नेट फोर्स कितना है, और जो डेप्थ करने के बाद भी नेट फोर्स उतना ही आएगा। सो चेंज तो उसमें कुछ हुआ नहीं, तो ऑप्शन ए भी सही है। ऑप्शन बी देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिड्यूस्ड, रिड्यूस किसी एक पे जो नेट फोर्स हो रहा है, किसी एक पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है वो रिड्यूस होगा, दोनों पे नहीं, ठीक है। सो बिटवीन, अगर फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स अगर पूछा तो वो रिड्यूस नहीं होता है, वो उतना ही रहेगा। डी अगर देखा जाए टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द स्फीयर्स रिमेन अनचेंज, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे बायस फोर्स की वजह से टेंशन में थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, सो अनचेंज नहीं हुआ, चेंज होगा। सो डी भी गया, बी भी गया, बचा ए और सी। सो ए और सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।